डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा आपसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ओवरव्यू ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज सप्लाई चेन। तो a supply chain consists of all parties involved directly or indirectly in fulfilling a customer request. Within each organization, the supply chain includes all functions involved in receiving and filling a customer request. This is definition given in Chopra and Mendel book. ठीक है, तो इसको ज़रा हम ब्रेक करके बाइफरकेट करके समझ लेते हैं, एक एक लाइन पढ़ के। तो लिखा हुआ है सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, तो सप्लाई चेन क्या है? बेसिकली एक लिंक अ चेन, ठीक है, जो कि सभी पार्टीज़ को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, तो एक तरीके से देखें कि सप्लायर से लेकर के कस्टमर तक की पूरी चेन, दैट इज़ नोन एज सप्लाई चेन। ठीक है, इसके एलिमेंट्स देखें तो कौन कौन से होते हैं। सप्लायर होता है, ठीक है, सप्लायर से रॉ मटेरियल किसको जाता है? मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर होता है। फिर इसके बाद मैन्युफैक्चरर से फिनिश्ड प्रोडक्ट किसको जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है इसकी एक लिंक में। ठीक है, नेक्स्ट फिर डिस्ट्रीब्यूटर से ये अलग अलग रिटेल स्टोर में जाएगा, तो रिटेलर्स भी इसकी कड़ी में आते हैं, ठीक है, चेन में आते हैं। नेक्स्ट फिर आता है कस्टमर। ठीक है, अब इसमें सप्लायर के भी कई सारे सप्लायर हो सकते हैं। अब जैसे कार है, तो कार किससे बनती है? टायर और बहुत सारे जो अदर कंपोनेंट है उनसे मिलकर के बनती है। ठीक है, तो वो उस सप्लायर के लिए फिनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, और आपके लिए टायर क्या है? रॉ मटेरियल है। तो सप्लायर के भी सप्लायर हो सकते हैं जो उससे रबर स्टील वगैरह प्रोवाइड कराता हो। ठीक है, तो सप्लायर के भी सप्लायर हो सकते हैं, तो ये एक्सटेंडेड सप्लाई चेन कहलाती है। ठीक है, तो ऑल पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है, जो भी पार्टीज हैं सारी पार्टी इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, इस चेन में, जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उस चेन से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक तरीके की कड़ी है जो कि सभी को जोड़ती है उस सप्लाई चेन में। ठीक है, अब सप्लाई चेन नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें मटेरियल की सप्लाई होती है। ठीक है, रॉ मटेरियल जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना सकते। फिनिश प्रोडक्ट जब तक नहीं मिलेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के थ्रू होते हुए कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक कस्टमर उसे कंज्यूम नहीं कर सकता। तो दैट इज सप्लाई चेन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट, और किसके रिस्पॉन्स में बनाया जा रहा है? कस्टमर के रिक्वेस्ट के बेसिस पर। ठीक है, कस्टमर को अगर डिमांड ही नहीं है तो वो प्रोडक्ट बना करके भी क्या करेंगे? ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स टू मीन्स टू फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट, इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर रिक्वेस्ट, कस्टमर की डिमांड थी इसलिए वो प्रोडक्ट बनाया गया। ठीक है, कस्टमर डिमांड नहीं करता तो आप सप्लायर से मटेरियल नहीं लेते, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं भेजते, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को नहीं भेजता, और रिटेलर कस्टमर को नहीं प्रोवाइड कराता। तो एक ऐसी चेन जो कि इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर रिक्वेस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की सप्लाई करती है, दैट इज नोन एज सप्लाई चेन। ठीक है, विद इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई चेन इंक्लूड्स ऑल फंक्शंस इन्वॉल्व इन रिसीविंग एंड फिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई चेन सारे फंक्शंस को इन्वॉल्व करती है जो भी कस्टमर के रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं और फुलफिल करते हैं। अब देखिए सप्लाई चेन के जो मेजर एलिमेंट हुए, इस हिसाब से कौन कौन से हुए? सप्लायर हुआ, उसके बाद मैन्युफैक्चरर हुआ, मैन्युफैक्चरर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर हुआ, और रिटेलर के बाद कस्टमर हुआ। ठीक है, तो इनकी चेन क्या कहलाती है? दैट इज नोन एज सप्लाई चेन, क्योंकि इस चेन के थ्रू कस्टमर के रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें सप्लाई कहाँ से होगी? फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। ठीक है, इंफॉर्मेशन का फ्लो कहाँ से कहाँ को होगा? इंफॉर्मेशन मीन्स किसकी रिस्पॉन्स के बेसिस पर प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा? कस्टमर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। कस्टमर किसको बताएगा? रिटेलर को। रिटेलर किसको बताएगा? डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर किसको बताएगा? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर किसको बताएगा? सप्लायर को। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन फ्लो होगा वो किधर से किधर को होगा? फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर। इसी तरह से जो कैश फ्लो होगा वो किधर से किधर को होगा? फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर। ठीक है, कस्टमर पैसे देगा और उसके बदले में मटेरियल लेगा। ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट या सर्विस अवेल करेगा। ठीक है, तो वो पेमेंट करेगा। पेमेंट किसको जाएगी? रिटेलर को। रिटेलर उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को देगा, और मैन्युफैक्चरर सप्लायर को पेमेंट करेगा। ठीक है, तो कैश फ्लो और इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर होता है, और मटेरियल का फ्लो किधर को होता है? फ्रॉम सप्लायर टू
कस्टमर। इज इट क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सप्लाई चेन। ठीक है, तो ये चोपड़ा मंडल में ये डेफिनेशन लिखी हुई थी। और भी कई सारी डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग बुक्स में देखने को मिलती हैं। ऑल स्टेजेस इन्वॉल्व डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन फुलफिलिंग द कस्टमर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस जो कि डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कस्टमर के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए यूज होती हैं, तो दैट इज नोन एज सप्लाई चेन। इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस, रिटेलर, कस्टमर एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन सभी को इंक्लूड करती है विद इन ईच कंपनी। द सप्लाई चेन इंक्लूड्स ऑल फंक्शंस इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वेस्ट, जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस एट्सेट्रा कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो व्हाट इज सप्लाई चेन और देखते हैं कुछ डेफिनेशन। कस्टमर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, बिना कस्टमर के रिक्वेस्ट के सप्लाई चेन वर्क नहीं कर सकती है। ठीक है, कस्टमर के रिस्पॉन्स के बेसिस पर ही सप्लाई चेन वर्क करेगी। अमेजन को देख लीजिए आप। ठीक है, अमेजन से आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो जब ऑर्डर करते हैं तभी वो सप्लायर को कांटेक्ट करता है ना। आपको सप्लायर असाइन करता है, सप्लायर से मटेरियल एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर असाइन करता है, और वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर वहाँ सप्लायर से मटेरियल ला करके आपके डोर स्टेप पर पहुंचाता है। ठीक है, आप उसको ऑनलाइन या कैश ऑन डिलीवरी, जैसा भी आप पेमेंट मोड आपने सेलेक्ट किया है, उसके थ्रू पेमेंट करते हैं। उसके बाद वो सारी पार्टीज़ को पेमेंट चला जाता है और इस तरीके से ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो दैट इज सप्लाई चेन। ठीक है, नेक्स्ट इज इंक्लूड मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर। जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि जो प्रोडक्ट का मूवमेंट है, प्रोडक्ट या सर्विसेज का मूवमेंट है, वो कहाँ से कहाँ को होगा? सप्लायर से मैन्युफैक्चरर को होगा, फिर मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर को होगा, फिर वहाँ से रिटेलर के थ्रू होता हुआ कस्टमर तक पहुँचेगा। बट ऑल्सो इंक्लूड्स मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, फंड एंड प्रोडक्ट इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, और इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन और फंड का मूवमेंट है वो भी आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का फ्लो किधर को होता है? इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन पास ऑन होगी रिटेलर को, रिटेलर की होगी मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर की होगी कस्टमर को। अब इसमें दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल फ्लो क्यों लिखा हुआ है? देखिए, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ना कि मान लीजिए कस्टमर की डिमांड क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, अनसेचुरे एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कभी भी फुलफिल नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब अगर कस्टमर से पूछा जाए तो वो क्या बताएगा कि मुझे उड़ने वाली कार चाहिए, फ्लाइंग कार चाहिए। ठीक है, अनसेटिएबल डिमांड है। इकोनॉमिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो क्या है? अनसेटिएबल है, उससे पूरा कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन आप अपने स्किल सेट से उसको उसका एंटिसिपेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कस्टमर क्या चाहता है कि माइलेज कम से कम 100 के ऊपर होना चाहिए कार का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो क्या देखता है कि जो मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा कंपटीशन में, ठीक है, उससे वो परचेज कर लेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब कंज्यूमर की जो डिमांड है वो क्या है? अनसेटिएबल है। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो अपनी स्किल सेट, अपनी लिमिटेशन भी बताएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है वो बोथ डायरेक्शन रखा गया है। लेकिन अगर मेजरली हम देखें तो मेजरली जो मटेरियल का मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ को होता है? मटेरियल का मूवमेंट आपका होता है फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन और फंड का जो मूवमेंट होता है वो फ्रॉम कस्टमर टू सप्लायर होता है। ठीक है, तो इसे बोथ डायरेक्शन भी ले सकते हैं अगर उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोबेबली मोर एक्यूरेट टू यूज़ द टर्म सप्लाई नेटवर्क और सप्लाई वेब। इसको अगर हम सप्लाई नेटवर्क या सप्लाई वेब भी बोलें तो भी ये मतलब इसको ऐसा बोला जा सकता है। मीन सप्लाई चेन ना बोल करके हम इसको सप्लाई नेटवर्क या सप्लाई वेब भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा कब होता है? जब वो एक्सटेंडेड सप्लाई चेन होती है, सप्लायर के भी सप्लायर हैं। ठीक है, या उसमें जो फ्लो ऑफ मटेरियल है वो मल्टीपल डायरेक्शन में। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर के बाद भी कंज्यूमर, कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो दैट ऑल्सो डिपेंड। ठीक है, कस्टमर के भी कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, एंड कस्टमर आपका कंज्यूमर कहलाता है जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। इज इट क्लियर? सो इसको हम सप्लाई नेटवर्क या सप्लाई वेब भी बोल सकते हैं। टिपिकली सप्लाई चेन स्टेजेस कंसिस्ट, जो मैंने अभी बताया था, कस्टमर होता है, फिर रिटेलर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है और सप्लायर होता है। ठीक है, तो ये 5 मेजर एलिमेंट स्टेजेस हैं जो कि सप्लाई चेन के स्टेजेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ सकती है। ठीक है, दैट डिपेंड्स। सबसे एफिशिएंट सप्लाई चेन आपकी वॉलमार्ट की है, वॉलमार्ट एंड प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे छोटी सप्लाई चेन है और इसी वजह से वॉलमार्ट वर्ल्ड का नंबर 1 रिटेलर है।
ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ठीक है, तो सप्लाई चेन जितनी ज़्यादा ऑप्टिमम होगी उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगी, क्योंकि जितनी लंबी सप्लाई चेन उतना मैनेज करने में डिफिकल्टी आती है, उतना सबके प्रॉफिट मार्जिन जुड़े होते हैं, तो कॉस्ट नहीं कम कर सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए आप देखिए सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन और ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस समय एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और बहुत सारा एफर्ट सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए जाता है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही मतलब इमर्जिंग एरिया है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर्ड है। ठीक है, परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से परफॉर्मेंस मेजर करती है। ठीक है, सप्लाई चेन के नए नए पार्टनर्स ढूंढे जाते हैं, उनके साथ टाई अप किया जाता है, नेगोशिएशन किया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की जाती हैं। ठीक है, तो ये सब इंडस्ट्री सिनेरियो में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज द ओवरऑल वैल्यू क्रिएटेड। कोई भी आपकी सप्लाई चेन के साथ एसोसिएटेड तभी होना चाहेगा जब उससे कुछ वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, या तो आप ब्रांड होंगे तो आपके साथ एसोसिएट होना पसंद करेगा। मारुति के सप्लायर हैं तो सिर्फ मारुति को ही तो पार्ट्स प्रोवाइड करेंगे ना। ठीक है, क्यों प्रोवाइड करेंगे? ब्रांड है। ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएट होना पसंद करते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूसिवली उसी को ही प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। जस्ट इन टाइम का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि आप एक्सक्लूसिव अपने सप्लायर डेवलप करते हैं जो सिर्फ आप ही के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराएं, आपके आसपास ही एंसिलरी यूनिट अपनी डेवलप करके रखें। ठीक है, तो मैक्सिमाइज ओवरऑल वैल्यू क्रिएटेड। ठीक है, तो सप्लाई चेन आप क्यों मैनेज करते हैं, सप्लाई चेन क्यों ऑप्टिमाइज करते हैं, सप्लाई चेन क्यों एफिशिएंट बनाते हैं, जिससे कि सभी की वैल्यू, जो भी सप्लाई चेन के पार्टनर्स हैं सभी सेटिस्फाई रहें और सभी की मैक्सिमम ओवरऑल वैल्यू जो है वो इंक्रीज करे। ठीक है, रेवेन्यू इंक्रीज करे, मैक्सिमम जो भी मतलब उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो मीट हों। ठीक है, तभी कोई आपके साथ एसोसिएटेड होना चाहेगा। सप्लाई चेन वैल्यू, difference between the final product is worth to the customer and the effort of supply chain expense in fulfilling the customer request। अब आप देखिए जो आजकल सप्लाई चेन मैनेज की जा रही है वो पुश से पुल में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, पुश क्या होता है कि आपने पहले प्रोडक्ट बना कर रख लिया, उसके बाद मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सेल हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर डंप करना पड़ जाता है। ठीक है, और आप डिसइकोनॉमीज में चले जाते हैं। तो वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि पुल में चले गए। पुल क्यों है? जब तक कस्टमर ऑर्डर नहीं करेगा तब तक हम बनाना ही नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, जस्ट इन टाइम लीन अप्लाई किया सप्लाई चेन को और ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं एजाइल बनाया, लीन बनाया। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं? टू मैक्सिमाइजिंग द सप्लाई चेन वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट इज़ वर्थ टू द कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के लिए वो क्या कीमत रखता है प्रोडक्ट। ठीक है, एंड द एफर्ट ऑफ सप्लाई चेन एक्सपेंड्स इन फुलफिलिंग द कस्टमर रिक्वेस्ट। ठीक है, और सप्लाई चेन ने क्या एफर्ट लगाए हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, वो कस्टमर रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, तो दैट इज़ नोन एज सप्लाई चेन वैल्यू। ठीक है, और क्या है? वैल्यू इज को रिलेटेड टू द सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी। जितना ज़्यादा वैल्यू होगी सप्लाई चेन की उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। वॉलमार्ट वर्ल्ड का नंबर 1 रिटेलर किस लिए बन पाया? क्योंकि उसके पास सप्लाई प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसा सप्लायर था। ठीक है, अदरवाइज बाकी के भी कंपटीटर हैं मार्केट में, लेकिन वो एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि उन्हें वैसे पार्टनर नहीं मिले। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन पार्टनर के साथ ही आप जो है सप्लाई चेन एफिशिएंसी को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई चेन एफिशिएंसी को गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है उसको गेन कर सकते हैं, वैल्यू को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, तो वैल्यू इज को रिलेटेड टू सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा सप्लाई चेन वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा सप्लाई चेन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द कस्टमर एंड द ओवरऑल कॉस्ट अक्रॉस द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन फीचर्स देखें तो आजकल जो हैं फंक्शंस कौन कौन से हैं सप्लाई चेन के। लॉजिस्टिक्स होता है। ठीक है, ई कॉमर्स पूरा लॉजिस्टिक्स पर बेस्ड है। ठीक है, लॉजिस्टिक्स और आईटी बैकबोन है ई कॉमर्स की। ठीक है, अगर ये दोनों एलिमेंट हटा दिए जाएँ तो ई कॉमर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट को उसी फॉर्म में कस्टमर तक डिलीवर करना जिस फॉर्म में मटेरियल आपने, ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या जिस भी जगह से आपने रिसीव किया है उसी फॉर्म में कस्टमर एंड जो सप्लाई चेन है वहाँ तक आप उस प्रोडक्ट को पहुँचाएँ। ठीक है, अब देखिए अब आजकल मिल्क जो वैन है वो भी 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके प्रोडक्ट को, जो मिल्क है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो क्यों करती हैं, और इसके बीच की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की होती है। तो लॉजिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और अब आजकल थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे कि आप अपनी कोर कंपिटेंसी से डेविएट ना हो। ठीक है, उन लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर की हेल्प ले करके आप अपने फंक्शंस, जो भी आप फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म कर सकें। परचेजिंग एक्टिविटी, अच्छा इनपुट नहीं लेंगे तो अच्छा आउटपुट आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो परचेजिंग बेसिकली हम प्रोक्योरमेंट करते हैं। इसमें प्रोक्योरमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक परचेजिंग, प्लान करके परचेज करना। ठीक है, प्लान करेंगे, सप्लायर ढूंढेंगे, सप्लायर आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी रेटिंग करेंगे, रेटिंग करने के बाद उनको अपने पैरामीटर बताएंगे, उनके पैरामीटर्स को समझेंगे, दोनों के बीच में नेगोशिएशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक लंबे टाइम तक आप उनसे परचेज करते रहेंगे। मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको हर साल रिन्यू करते रहते हैं, और जब तक कोई और अच्छा सप्लायर नहीं मिल जाता है तब तक आप उसी से परचेज करते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग होती है। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज प्रोक्योरमेंट। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सप्लाई चेन का। मार्केटिंग मैंने बताया जी, ये मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्ट के जाने के बाद, ठीक है, कस्टमर तक के पहुंचने तक का सारा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ठीक है, कस्टमर में प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करना, एडवर्टाइज करना, सेल्स करना। ठीक है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर यूनिट से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर को देना, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को देना, रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारा कुछ मार्केटिंग का वर्क है। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस का क्या काम है, सप्लायर से मटेरियल लेना, ठीक है, उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट या सर्विसेज में कन्वर्ट करना एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि सप्लाई चेन के अंदर आते हैं। ठीक है, आप देखिए पहले ऑपरेशंस के अंदर सप्लाई चेन को स्टडी किया जाता था, फिर धीरे धीरे ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया और एक तरीके से मार्केटिंग और ऑपरेशंस का फ्यूजन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस जो कि इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ठीक है, सप्लायर्स होते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सप्लाई चेन के अंदर आते हैं। बिहेवियर क्या होता है, पावर डिपेंडेंस। ठीक है, कोई डोमिनेटिंग होगा, फिर उसके साथ इन रिस्पॉन्स टू दैट पर्सन, ठीक है, वर्क करेंगे। तो पावर डिपेंडेंस, ठीक है, सभी जो सप्लाई चेन में एलिमेंट हैं वो किसी न किसी से जुड़े होंगे। ठीक है, तो उनकी डिपेंडेंस होगी। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है इन बिटवीन पार्टीज़, कंपटीशन भी होता है, कोऑपरेशन भी होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना सप्लाई चेन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो ये सब भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये बिहेवियर्स हैं जो कि सप्लाई चेन में नोट किए जाते हैं। ठीक है, अब एक डोमिनेटिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वही बना रहा है। ठीक है, तो वही डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील कर रहा है, रिटेलर के साथ कर रहा है, सभी को जोड़ के रखे हुए है। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वही मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सप्लाई चेन ड्राइवर्स। तो देखिए मेन ड्राइवर्स जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेन ड्राइवर है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि सभी को कनेक्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोडक्शन, व्हाट, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इन्वेंट्री को मैनेज करता है, कितनी इन्वेंट्री रखनी है, हाउ मच टू मेक, है ना, और कितना हमें स्टॉक करना है, कितना हमें इन्वेंट्री वेयर हाउस में रखनी है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली आप देखें तो लॉजिस्टिक्स का रोल है। पहले ट्रांसपोर्टेशन का होता था, ट्रांसपोर्टिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सम मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था कि लॉजिस्टिक जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। अगर इन ट्रांजिट कुछ भी लॉस, डैमेज, फेल्फरेज वगैरह होता है तो उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। वो फंक्शन भी इम्प्रूव करता गया और लॉजिस्टिक्स का रूप ले लिया उसने। अब लॉजिस्टिक्स में क्या है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस फॉर्म में मटेरियल मिला है उसी फॉर्म तक मुझे दूसरी पार्टी तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन, हाउ एंड व्हेन टू मूव द प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे और कब हमें प्रोडक्ट को मूव करना है। लोकेशन, वेयर बेस्ट टू डू व्हाट एक्टिविटी, किस एक्टिविटी को कहाँ पर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आजकल ग्लोबल सप्लाई चेन है
तो आप देखिए जहाँ पर लेबर इंटेंसिव काम की ज़रूरत है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री में कराया जाता है, जो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव वर्क की ज़रूरत है वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री में कराया जाता है। दोनों को असेंबल किया जाता है और जल्दी से जल्दी कस्टमर को प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो दिस ऑल आर मैनेजेबल थ्रू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेसिक्स फॉर मेकिंग दिस डिसीजंस। अब इंफॉर्मेशन कौन देगा? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के रिस्पॉन्स के बेसिस पर ही आप इस पर वर्क करेंगे, तो दीज आर सप्लाई चेन ड्राइवर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ सप्लाई चेन। तो देखिए मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सप्लाई चेन, a company, a supplier, a customer involved in the flow of product, service, finance and or information is known as direct supply chain। ठीक है, जैसे सप्लायर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रिटेलर हो गया, कस्टमर हो गया, तो ये चेन क्या कहलाती है? डायरेक्ट सप्लाई चेन। ठीक है, एक्सटेंडेड सप्लाई चेन इंक्लूडिंग सेकेंड टीयर सप्लायर, सप्लायर के भी सप्लायर हों। ठीक है, जैसे मैंने बताया था टायर, तो कार के लिए क्या है? ये रॉ मटेरियल। ठीक है, लेकिन सप्लायर के लिए क्या है? फिनिश प्रोडक्ट। तो सप्लायर क्या करेगा? रबर स्टील वगैरह किसी और से लेगा तो उसके भी सप्लायर होंगे। ठीक है, अब रबर वाला अगर किसी और से कुछ मटेरियल लेता है तो उसके भी फर्दर सप्लायर होंगे। ठीक है, तो एक्सटेंडेड सप्लायर तो इंक्लूडिंग सेकंड टीयर सप्लायर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के भी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, रिटेलर के और भी मल्टीपल रिटेलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज एक्सटेंडेड सप्लाई चेन। या कस्टमर के भी कस्टमर हो सकते हैं, आपने परचेज कर लिया, अपने फ्रेंड को अच्छा लगा, उसको आपने दे दिया, तो एंड कंज्यूमर दूसरा हो गया, आप कस्टमर का भी कस्टमर हो गया, तो दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड सप्लाई चेन। अल्टीमेट सप्लाई चेन, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अल्टीमेट सप्लायर टू एंड कस्टमर। ठीक है, अल्टीमेट सप्लाई चेन क्या होता है? एंड कस्टमर, एंड सप्लायर टू एंड कस्टमर। ठीक है, जो मल्टीपल टीयर है उसमें आप देखिए तो जो एंड सप्लायर टू एंड कस्टमर चेन पूरी चेन कहलाती है, दैट इज नोन एज अल्टीमेट। तो दीज आर द काइंड्स ऑफ सप्लाई चेन। ठीक है, तो अभी इस स्लाइड में हम इस स्लाइड में हम अभी यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।